Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। देखिए ये टॉर्सन चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है वो लास्ट लेक्चर में बहुत सारा न्यूमेरिकल ऑलरेडी किए हैं, तो उसको भी ज़रूर आप देखेंगे। अभी आप जो है और भी न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे बढ़िया बढ़िया सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस तरह का न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आप एक बार ज़रूर आप कंप्लीट आप देख लें तो बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर का जो है वो आपका कंप्लीट कोर्स या कंप्लीट क्लास बिल्कुल भी चलेगा मेरे पास, है ना, और वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ चलेगा, ये विश्वास दिलाते हैं। तो आप लोग का वेलकम है, ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पावर देखिए पावर से रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल होने वाला है। फाइंड द पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, क्योंकि पावर आखिरकार शाफ्ट क्या करता है डियर, तो ऑब्वियस है ना, पावर ट्रांसमिशन में ही हम लोग का यूज होता है ना। शाफ्ट मान लीजिए, शाफ्ट के पास इंजन का शाफ्ट के पास पावर है, तो उसको हमको कोई दूसरे मशीन को चलाना, जैसे आटा चक्की वाला दुकान में आप देखे होंगे कि शाफ्ट के पास इंजन लगा हुआ है ना, इंजन लगा हुआ या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, उसके शाफ्ट पे के पास मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि वहाँ पे मैकेनिकल पावर है। उस पावर को हम लोग यूज करते हैं चक्की वाला, आटा चक्की वाला में, या फिर ऑयल वगैरह तेल निकालने वाला मशीन में। तो ये सब आप अपने गांव घर में भी या फिर कहीं भी देखें, मतलब बेसिक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, है ना। बेल्ट लगा हुआ रहता है, तो बेल्ट क्या है, एक बेल्ट मीडियम हुआ यहाँ से एक मशीन से दूसरे मशीन तक पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव वगैरह, या फिर चैन ड्राइव हो गया, साइकिल में जैसे चैन लगा हुआ है, या फिर आपका टू व्हीलर वगैरह में चैन लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये पावर ही तो ट्रांसमिट कर रहा है ना। इंजन का पावर जो है व्हील तक ले जा रहा है। साइकिल में भी देखिए आप पैडल लगाते हैं, है ना, मैनुअली, तो यहाँ का पावर आपको रियर वाला व्हील तक ले जा रहा है, स्प्रॉकेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी है, फाइंड दी पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, फाइंड दी पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, फाइंड दी पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट, बाय ए शाफ्ट 40 mm डायमीटर, 40 mm डायमीटर, रोटेटिंग एट, देखिए कितना से रोटेट कर रहा है शाफ्ट आपका, तो रोटेटिंग एट 200 आरपीएम, रोटेटिंग एट 200 आरपीएम, है कि नहीं। इफ द मैक्सिमम, if the maximum permissible, if the maximum permissible, मतलब इससे ज़्यादा परमिट नहीं करेगा शाफ्ट। इफ द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज 85 MPa, 85 मेगा पास्कल डियर, 85 मेगा पास्कल। इतना क्वेश्चन में है डेटा गिवन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे कैसे क्या होगा, समझिए। सबसे पहले तो हम लोग को निकालना है पावर, कि शाफ्ट कितना पावर ट्रांसमिट करेगा। शाफ्ट का जो डायमीटर है, देखिए गिवन है, डायमीटर जो है वो 40 mm का है। शाफ्ट आपका एक है, यानी एक शाफ्ट है, मान लीजिए इस तरह से, सर्कुलर सेक्शन का ही होता है शाफ्ट। तो इसी का जो है वो डायामीटर गिवन है, इतना है। रोटेटिंग एट, अब ये जो घूम रहा है ना, ये घूम रहा है आपका, तो एन का वैल्यू जो है वो 200 आरपीएम है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है डियर 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन, यानी कि एक मिनट में 200 चक्कर लगा रहा है, यही हुआ आरपीएम का मतलब, एक मिनट में 200 चक्कर। इफ़ दी मैक्सिमम परमिशिबल शियर स्ट्रेस, यानी कि टॉ टी का वैल्यू, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है
85 MPa। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 85 MPa का मतलब होता है मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, काफ़ी ईजिली है ये। तो 85 हुआ। मेगा का मतलब होता है 10⁶, और आपका क्या हो गया, तो पास्कल का मतलब तो जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, 85 इंटू 10⁶, न्यूटन को न्यूटन ही रहने देंगे, mm स्क्वायर में चेंज करेंगे मीटर को। तो ऑब्वियस है 1 मीटर में 1000 mm, तो 1000 से 2 बार गुना करेंगे तो 10⁶ हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो मेगा पास्कल है वो बिल्कुल भी 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 1 मेगा पास्कल इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू दी 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे। तो ये वैल्यू इतना गिवन है। अब आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले पावर निकालने के लिए जो है, आप एक बात देखिए, वी नो, अब एक चीज़ तो फॉर्मूला जानते होंगे, वी नो, जो पावर होता है ना, पावर, वो पावर बराबर कितना होता है, तो पावर बराबर होता है टॉर्क डॉट ओमेगा, क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। पावर कैसा क्वांटिटी है डियर, तो स्केलर क्वांटिटी है। और जब भी स्केलर क्वांटिटी का बात होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि टॉर्क वेक्टर का, और ओमेगा मतलब यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और सभी स्टूडेंट जानते होंगे एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है उसका यूनिट। और ये जो टी है ना, ये कुछ और नहीं है, ये बल्कि टॉर्क है, और टॉर्क का यूनिट जो होता है वो आपका न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट का बात करें तो न्यूटन मीटर में टॉर्क का यूनिट होगा। तो इस तरह से पावर का जो यूनिट आएगा ना, वो पावर का यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो आपका वाट में आएगा। जैसा जैसा यूनिट अभी रखे हैं, यानी न्यूटन मीटर में रखेंगे टॉर्क को, ओमेगा को रखेंगे रेडियन पर सेकेंड में, पावर का यूनिट होगा वाट। एक चीज़ और भी जानते हैं आप सभी लोग, हम थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं, आप एकदम याद रखिएगा, रिलेशनशिप बचपन से ही सीखते आ रहे, रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड ओमेगा। एन मतलब हुआ आरपीएम वाला, ये भी स्पीड को दिखाता है, ये क्या हुआ, रेडियन पर सेकेंड वाला। तो ये दोनों में क्या रिश्ता है आपस में, तो रिश्ता में आप जानते होंगे कि ओमेगा जो होता है ना, वो होता है 2πn/60, 2πn/60 होता है। सो यदि हम ये बोले कि पावर बराबर जो होगा वो 2πnt/60 होगा, तो क्या कोई गलत होगा क्या प्यारे, आप कहेंगे नहीं सर, गलत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अलग अलग जगह पे फॉर्मूला का यूज होगा, ऊपर पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा वहाँ पे होगा जहाँ पे ओमेगा आपको मालूम होगा। ऐसे मैक्सिमम जगह पे ओमेगा नहीं मालूम होगा, मैक्सिमम जगह पे एन दिया हुआ रहता है, यानी कि आरपीएम में दिया होता है डियर। तो आप कहेंगे कि फेमस फार्मूला जो पावर का होगा, जिसको लर्न आपको रखना है, वो आपका है पावर इज इक्वल टू 2πnt/60, पावर इज इक्वल टू 2πnt/60, है ना। तो आइए अब इसी फॉर्मूला पे हम बनाते हैं। पावर का वैल्यू आपके पास है, पावर निकालना है, तो देखिए एन का जरूरत पड़ेगा, और 2π तो है ही सी, और एक टी का जरूरत पड़ेगा। क्या टी है क्या हम लोग के पास, नहीं है, टॉर्क नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, एट फर्स्ट एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट the value of torque. At first we have to find out the value of torque, है ना, तभी तो पावर निकालेंगे। तो आप जानते हैं वी नो, टॉर्क तो जानते ही हैं, ये प्योर टॉर्सनल इक्वेशन वाला चैप्टर का है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, तो टॉर्क बराबर पिछले लेक्चर में भी आप देखे थे π/16, है ना, π/16 d³, और क्या होता है, इनटू होता है टॉ-टी, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो वैल्यू तो गिवन ही है π/16, और डी का वैल्यू जो है वो 85 है, तो 85 का हो जाएगा क्यूब, ओ सॉरी 85 नहीं है डियर, सॉरी, कितना है, 40 है ना, 40 है, तो 40 का हो जाएगा क्यूब, और इनटू टॉ-टी का वैल्यू जो है 85 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे यूनिट का, तो इसका यूनिट आप लिखे हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसका यूनिट आप लिखे mm में, यानी कि mm स्क्वायर हो गया।
तो ये बताइए न्यूटन फाइनली यूनिट बचेगा क्या? तो आप कहेंगे फाइनली जो यूनिट बचेगा सर, ओ सॉरी एम एम क्यूब होगा ना, क्यूब है ना दिया हुआ डियर, डी का क्यूब है ना, तो एम एम क्यूब होगा। तो एम एम क्यूब, तो फाइनली जो यूनिट बचेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आनी एम एम क्यूब इंटू न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो बचेगा क्या? तो आप कहेंगे सर बचेगा न्यूटन एम एम। यानी यहाँ से जो निकल करके डेटा आएगा ना न्यूटन एमएम में आएगा, ध्यान देने वाला यही बात है। लेकिन अब पावर यदि वाट में चाहते हैं, वाट में चाहते क्या है, वाट में ही निकालेंगे। आपको ऑलवेज पुट करना पड़ेगा टॉर्क को न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर में। गलती से भी ये न्यूटन एमएम वाला पुट करेंगे गड़बड़ हो जाएगा यूनिट का, समझिए बात को डियर। क्योंकि वाट का मतलब जो होता है ना, वो वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये सब कहानी जो है ये बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। जूल का मतलब न्यूटन पर मीटर होता है, सॉरी न्यूटन मीटर होता है, जूल का मतलब न्यूटन मीटर होता है, और जूल पर सेकेंड वाट होता है। तो ऑब्वियस है न्यूटन एमएम तो आप रहने नहीं देंगे, है ना, तो न्यूटन एमएम नहीं रहने देंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे। पहले तो न्यूटन एमएम में निकाल लेते हैं, फिर इसको फर्दर चेंज कर देते हैं, आसान होगा, है ना। तो आइए वैल्यू को पुट डाउन करते हैं। तो पाई, अच्छा पुट तो कर ही दिए, बस पुट कर दिए, कैलकुलेटर में रखिए। तो कैलकुलेटर में रखने के बाद ये जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 1068, आप वेरीफाई करा ले डियर, 1068,141.5 न्यूटन एम एम, इतना आ रहा है। अब इसको आप चेंज करेंगे, तो एम एम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियस है 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट के बाद 1068 पॉइंट होगा, वो तो ईजिली कर सकते हैं, 1068.141 होगा लगभग, है ना, 1415 ऐसा ही होगा। और ये किस में हो गया, तो न्यूटन मीटर में हो गया। बात को समझिए, न्यूटन मीटर में हो गया। अब यूज जो करेंगे ना इसी को करेंगे, सो पावर बराबर, हम कॉन्सेप्ट के लिए इतना बड़ा किए लेक्चर को, इतना बड़ा नहीं होगा। सो पावर बराबर क्या, तो 2 पाई NT/60 में लगाएंगे, तो 2 पाई लिखेंगे, एन के जगह पे 200 आरपीएम था, वो वैसे ही रहेगा। और 60 जो डिवाइड किया गया ना, वो सेकेंड में चेंज करने के लिए किया गया है एक्चुअली में। यानी कि एन यदि एन आरपीएस में हो, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में, तो 60 से डिवाइड नहीं करना है ना, 60 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि पावर हमको चाहिए। तो ऊपर में देखिए टॉर्क, नीचे पावर, तो पावर क्या, टॉर्क का यूनिट जो है वो हम लिए न्यूटन मीटर में, तो न्यूटन मीटर, और नीचे है सेकेंड, नीचे है सेकेंड। तो ये बताइए डियर कि ये कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर न्यूटन मीटर सेकेंड आ गया, है कि नहीं है। और न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर आपका जूल होता है, जूल सेकेंड आ गया, और जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वाट। तो पावर का वैल्यू यहाँ से 100% किस में आएगा, वाट में आएगा। तो 200 हो गया, इंटू कितना लिखेंगे, 1068.1415 डिवाइडेड बाय 60। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 22371.1 वाट, और दिस वन इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर। बात को समझिए, मुद्दे को समझिए। आगे बढ़ते हैं और कहानी करते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, अलग टाइप का कुछ करेंगे क्वेश्चन। देखिए ये सॉलिड क्या है क्वेश्चन, तो ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 100 mm, ऑफ 100 mm diameter is transmitting power 100 kilowatt at 150 RPM। देखिए रिवोल्यूशन पर मिनट। तो देखिए क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, तो फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंड्यूस्ड shear stress in the shaft, shear stress in the shaft,
साफ्ट में, है ना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये सॉलिड सर्कुलर साफ्ट, डायमीटर कितना है तो देखिए डायमीटर बराबर है 100 mm साफ्ट का, ठीक है। ट्रांसमिटिंग पावर, देखिए अब इस क्वेश्चन में ना डियर पावर ही दे रखा है, और पावर दे रखा है 100 किलोवाट। तो आप इसको हम वाट में भी चेंज कर सकते हैं। तो वाट में कैसे होगा, तो ऑब्वियस है 100 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वाट, ठीक। और एन का भी वैल्यू दिया हुआ है आरपीएम में, जो कि है 150 आरपीएम। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस, यानी टॉ का वैल्यू निकालना है। टॉ का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, टॉ का। तो देखिए टॉ का फॉर्मूला जो है ना, टॉ वो टॉर्क के फॉर्मूला में आता है। देखिए ये वाला फॉर्मूला में यहाँ दिख पा रहा है आपको कि टॉर्क इज इक्वल टू π/16 d³ इंटू टॉ। तो टॉ निकालना है, उससे पहले डी तो दिया हुआ है, टॉर्क चाहिए। टॉर्क कहाँ से निकालेंगे, तो सबसे पहले पावर से हम टॉर्क निकाल लेंगे, यानी कि एट फर्स्ट we will find out torque by using a power formula, पावर फार्मूला यूज करके डियर। तो देखिए क्या हो रहा है, पावर बराबर क्या होता है, बड़ा फेमस फार्मूला है, एकदम जुबानी होना चाहिए, 2π/NT/60। तो यहाँ से रखिए, पावर का वैल्यू को रख दिए 100 इंटू क्या हो गया 10⁻³ हो गया, 2π हो गया। एन का वैल्यू दिया हुआ है 100 आरपीएम, और उसी के लिए 60 से डिवाइड तो किए हैं, और यहाँ टी हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 60। याद रहे यहाँ से जो टॉर्क निकलेगा, बात को समझिए, वो न्यूटन मीटर में निकलेगा, गड़बड़ी ना करें। यहाँ से जो टॉर्क इस फॉर्मूला से निकलेगा वो न्यूटन मीटर में निकलेगा। तो टॉर्क बराबर कितना होगा, तो टॉर्क बराबर यहाँ से जो निकल जाएगा ना, मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड जो भी करना है। अच्छा एक मिनट 2π एन का वैल्यू, एन लिखे हैं, अच्छा एन का वैल्यू जो है ना, सॉरी एन का वैल्यू 150 है ना डियर, एन 150 है, वही देख रहे हैं 100 रख दिए है, एन 150 है ना दिया हुआ, तो 150 रखना है, ठीक। तो 150 रख दिए हैं। तो अब यहाँ से जो वैल्यू टी का आएगा ना, वो देखिए कितना आएगा, 66 आ रहा है, सॉरी 63 आ रहा है, 63, और आ रहा है 66.1977, और ये किस में, तो न्यूटन मीटर में। अब न्यूटन मीटर में आ गया, इसको एमएम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मीटर में ही रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ लेकिन वाला बात हो जाएगा, जो कि डायमीटर एमएम में दिया हुआ है, इसलिए इसको भी एमएम में चेंज करें अगला बार, नहीं तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसको हम चेंज करेंगे एमएम में, तो गुना करेंगे ना 10⁻³ से, तो 66.1977 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम। कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। 9, अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना था 9। टॉर्क बराबर आप जान रहे हैं π/, कितना 16, और क्या d³ इंटू टॉ टी, और यही निकालना था, इसलिए टॉ टी बराबर कितना, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, तो कितना होगा, तो ये जो होगा ये टॉर्क 16 टॉर्क होगा, और डिवाइडेड बाय जो होगा वो πd³ होगा। तो 16 लिख दिए, टॉर्क का वैल्यू लिख देंगे 6366.1977 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय पाई इंटू डायमीटर जो है वो है 100, तो 100 का हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ से कैलकुलेटर में वैल्यू रखने के बाद जो आ रहा है हम देख रहे हैं रख करके 16 इंटू 6366.1977 इंटू 10⁻³ डियर, ठीक है, डिवाइडेड बाय है पाई इंटू, साइंटिफिक कैलकुलेटर सभी स्टूडेंट जरूर लेकर के जाएंगे, तो 100 और उसका क्या होगा क्यूब। तो ये आ रहा है लगभग 32.42 आ रहा है। आंसर क्या होगा, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा आंसर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा आंसर। तो ये हो गया टॉ का
वैल्यू हो गया, ये हो गया टॉ का वैल्यू। तो उम्मीद है कि बात को जो है वो आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट दी सुटेबल। देखिए सब उसी से रिलेटेड होगा। कैलकुलेट दी सुटेबल, कैलकुलेट दी सुटेबल डायमीटर ऑफ दी, diameter of the diameter of the solid shaft, diameter of the solid shaft to transmit 220 kilowatt at 150 rpm. If the permissible shear, stress is, permissible shear stress is 68 megapascal, 68 MPa, 68 मेगापास्कल। देखिए इतना सारा डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग हमको निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन वाला। क्या बोला, कैलकुलेट दी सुटेबल डायमीटर ऑफ दी सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट है, अभी तक ना हॉलो वाला किए ही नहीं है, करेंगे उसका भी। सॉलिड शाफ्ट है, टू ट्रांसमिट इतना किलोवाट। देखिए यानी कि पावर का वैल्यू, क्वेश्चन समझिए, पावर का वैल्यू दिया हुआ है 220 किलोवाट है, यानी कि 220 गुने 10⁻³ वाट हो जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। एन का जो वैल्यू है वो 150 आरपीएम दिया हुआ है, और टॉटी का वैल्यू दे दिया, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस 68 मेगापास्कल, जो कि आप क्लियरली लिख सकते हैं 68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कोई इशू नहीं है। निकालना है डायमीटर दिया। सबसे पहले तो आप कहेंगे डायमीटर एक आता है रिलेशन सर, जो टॉर्क का रिलेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू π/16 d³ इंटू टॉटी। तो उस रिलेशन में हम लोग के पास टॉर्क ही नहीं है पहले क्वेश्चन में, तो टॉर्क निकाल लेंगे। तो टॉर्क कौन सा रिलेशन को लेकर के, पावर का रिलेशन को लेकर के। तो पावर बराबर क्या होता है, तो 2π/NT/60। तो यहाँ से जो है ना वो हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे। तो टॉर्क बराबर कितना होगा, तो पावर इंटू 60 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2πN हो जाएगा। पावर का वैल्यू है 220 गुने 10⁻³ ठीक, और इंटू क्या हो जाएगा 60। 2πN का जो वैल्यू है 150 है। यहाँ से कैलकुलेटर में आप वैल्यू को रखिए। टॉर्क न्यूटन मीटर में आएगा, इस बात को समझिए, टॉर्क न्यूटन मीटर में आएगा, ये नहीं कि mm में लिख दें अपने मन से। इतना होगा, इंटू कितना होगा, तो इंटू 60 होगा, डिवाइडेड बाय होगा 2π इंटू 150। तो देखिए ये जो वैल्यू निकल करके आ रहा है ना, ये आ रहा है 14, अब वेरीफाई करा सकते हैं प्यारे, 14005.63499 इतना आ रहा है, और ये क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। अब इसको चेंज करेंगे न्यूटन मीटर को mm में, क्योंकि डायमीटर ना, नहीं तो बहुत पॉइंट में आएगा। इतना 0.63499 है, 63499, तो इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³, तो ये हो जाएगा न्यूटन mm में। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। 9 क्या करेंगे, बहुत आसान है। 9 अब डायमीटर निकालना है, तो टॉर्क बराबर जो रिलेशन है क्या होता है, तो π/16 d³ इंटू क्या होता है टॉटी। तो यहीं से हम वैल्यू को निकाल लेंगे। तो टॉर्क का वैल्यू रख देंगे 14005.63499 इंटू 10⁻³ बराबर π/ लिखेंगे 16 और रहने देंगे d³, और इंटू उसका वैल्यू दिया हुआ है 68, तो 68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर से निकालिए, डी का वैल्यू जो आएगा 101.6 आ रहा है, और ये ऑब्वियस है कि डायरेक्टली mm में ही आएगा। इतना बात को आप समझिए, mm में ही आएगा डायरेक्टली। क्यों mm में ही, क्योंकि सारा यूनिट जो है mm में ही लेकर के चले हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में, दोनों लेकर के चले हैं mm में ही।
दोनों लेकर के चले हैं mm में ही। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है। ये स्टील साफ्ट लिखा हुआ है, ये स्टील साफ्ट मतलब साफ्ट जो बना हुआ है ना स्टील का है। ये स्टील साफ्ट 10 mm डायमीटर, 10 mm डायमीटर रोटेट्स at the speed of 9900 RPM। बहुत ज़्यादा RPM है ना, 9900 RPM बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेट दी मैक्सिमम पावर इन HP। देखिए इन HP का मतलब हुआ हॉर्स पावर में निकालना है पावर को, वाट में नहीं हॉर्स पावर में। दैट दी शाफ्ट कैन ट्रांसमिट विदाउट एक्सीडिंग दी शियर स्ट्रेस, that the shaft can transmit without exceeding the shear stress of 40 MPa मेगा पास्कल। तो देखिए क्वेश्चन तो सब ऐसे ही है, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हैं। डायमीटर इसमें दिया हुआ है शाफ्ट का, तो पहले तो आप एक रिलेशन जानते हैं, टॉर्क बराबर क्या होता है π/16। काम करना स्टार्ट करते हैं तो d³ होगा और इनटू होगा टॉ टी। तो टॉर्क यहाँ से निकल जाएगा, π/16 हो जाएगा। d का वैल्यू जो है वो 10 mm का है तो 10 mm का क्यूब हो जाएगा, और इनटू ये दिया हुआ है 40 मेगा पास्कल, तो जानते हैं 40 न्यूटन पर mm² होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना तो आएगा 7853.98 न्यूटन mm आएगा। तो देखिए इतना न्यूटन mm आ गया टॉर्क का वैल्यू। अब एक तो काम ये कर सकते हैं ना कि आप जानते हैं 1 वाट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लगभग 746, सॉरी 1 वाट नहीं, 1 HP बराबर 746 क्या होता है, वाट होता है। ये बात आप लोग जानते हैं कि 1 HP जो लगभग 746 वाट होता है। तो उसी रिलेशन को यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू निकल गया, टॉर्क का वैल्यू mm में निकला है, इसको मीटर में लिखेंगे, मीटर में इसको लिखेंगे। तो मीटर में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.8539 न्यूटन मीटर होगा। 1000 से डिवाइड करेंगे ना, 1 mm बराबर 1/1000 मीटर, तो इतना हो जाएगा। अब 1000 से डिवाइड करेंगे 7 पॉइंट हो जाएगा, तो इतना न्यूटन मीटर हो गया टॉर्क का वैल्यू 9।
नो पावर निकालना है एचपी में, एचपी बाद में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई एन टी अपॉन कितना होता है 60। तो देखिए 2 पाई लिख दिए, एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है 99 100 है, और इनटू कितना हो जाएगा, तो टी का वैल्यू है 7.85398 7.85398 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 60। तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। आ रहा है 2 पाई इंटू 9900 इंटू 7 पॉइंट है, समझिए 7 पॉइंट है, यहाँ पे 7 पॉइंट है, समझिएगा 7.85398 इतना लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कितना होगा 60। तो ये वैल्यू जो आ रहा है ना वो आ रहा है 8142.422 ऐसा लगभग आ रहा है। और ये किस में आएगा, तो ये आएगा वाट में, ये समझिएगा ये वाट में आएगा, क्योंकि टी का वैल्यू न्यूटन मीटर में लिए है ना, न्यूटन मीटर यानी जूल हो गया, और नीचे में एन को 60 से डिवाइड किए तो मतलब वो सेकेंड में जूल पर सेकेंड वाट होता है, ये वाट हो गया। यानी कि एक एचपी में इतना वाट, तो एक वाट में 1 अपॉन इसे होगा, तो इतना वाट में कितना एचपी होगा बताइए। तो आप कहेंगे 8142.422 डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड किससे करेंगे 746 से, तो बराबर आ जाएगा, ये लगभग आ रहा है आपका 10.11 सॉरी 10.91 ठीक है 10.91 एचपी आ रहा है। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसे बोल सकते 11 एचपी, यानी 11 एचपी आंसर हो गया। दोनों आंसर सही है, वाट वाला भी एचपी में, लेकिन लिखा हुआ है कि आप एचपी में ही निकालिए, तो 11 एचपी इज योर आंसर, 11 एचपी इज योर आंसर। तो आप इस तरीके से हैंडल करेंगे। इसका एक और फार्मूला होता है डायरेक्ट एचपी का, डायरेक्ट एचपी का भी एक फार्मूला होता है, लेकिन हम मतलब उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, कितना सारा आप याद रखेंगे कभी बताएंगे। इसमें आप बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कोई इशू नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से इस तरीके से हैंडल होगा, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और भी इसमें हम क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का, और वह देखिए क्या है। ये शाफ्ट इज रिक्वायर्ड, ये शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट, ये शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट at 150 RPM, ठीक है। दी मैक्सिमम टॉर्क, दी मैक्सिमम टॉर्क में एक्सीड एवरेज टॉर्क बाय 40%। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है 40%। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डिटरमाइन द डाया ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट का डायमीटर इफ shear stress is not to exceed 50 MPa मेगापास्कल, 50 MPa मेगापास्कल। तो बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, समझिए। सबसे पहले शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू, तो पावर का वैल्यू जो है क्वेश्चन वाला दे रखा है 20 किलोवाट, तो 20 किलोवाट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 जो होगा डियर वाट होगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। और एक दिया हुआ है एन का वैल्यू जो कि दे रखा है 150 RPM, ये भी तो ठीक है। देखिए ये लाइन है, दी मैक्सिमम टॉर्क में एक्सीड एवरेज टॉर्क बाय 40%, यानी मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू जो है वो एवरेज टॉर्क के वैल्यू से 40% ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। तो ये तो आप जो पावर का फॉर्मूला लिखते हैं ना, उसमें जो टॉर्क है ना वो एक्चुअली में मीन टॉर्क है, जिसको एवरेज टॉर्क भी हम लोग बोलते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क हम लोग निकालेंगे, और मैक्सिमम टॉर्क को लेकर के जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, कहिए तो
ऐसे भी हम लोग जो डायमीटर वगैरह फाइंड करते हैं ना, वो अलग बात है कि एवरेज टॉर्क एवरेज यदि कॉन्सेप्ट कंडीशन दिया हुआ है तो मैक्सिमम टॉर्क को लेकर के ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, वी नो, पहले कहानी को देखिए क्या है। वी नो क्या, तो पावर बराबर 2 पाई NT। याद रहे ये जो टी है ना, ये मीन टॉर्क एक्चुअली होता है, बहुत बार नहीं लिखे कि उतना ज़रूरत नहीं है सारा चीज़ को लिखना। तो मीन टॉर्क यानी एवरेज टॉर्क, तो पावर का वैल्यू यहाँ से टॉर्क निकल जाएगा 20 इंटू क्या करेंगे 10⁻³ कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई और इन का वैल्यू 150 दिया हुआ है, और फिर लिख देंगे टी मीन यानी एवरेज, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 60। तो इसलिए ये बताइए कि टी मीन बराबर कितना आएगा। तो आप कहेंगे एवरेज जो आएगा ना, यहाँ से कैलकुलेटर में रखेंगे, आएगा 1270.2395 ये आएगा, और ये न्यूटन मीटर में आएगा, ये बात को समझिएगा, इतना आएगा। अब जो है वो क्वेश्चन वाला के अनुसार समझते हैं। क्वेश्चन वाला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो टॉर्क है वो एवरेज टॉर्क का मीन से 40% एक्सीड किया है, तो 40% ऑफ टी मीन। आप समझिए यही लाइन लिखाएगा ना, यानी कि नहीं बोलते हैं कि 20% ज़्यादा में बेचा, तो कोई भी चीज़ है जैसे 100 है, 20% ज़्यादा में तो 120 हुआ ना, यानी कि क्या हुआ टी मैक्स बराबर, यानी मीन जितना है उसमें 40% एक्सीड किया है, तो मीन प्लस 40% ऑफ मीन, मीन प्लस 40% ऑफ मीन। यहाँ से आप क्या करेंगे, मीन को यदि बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 40%, 40% मतलब 40/100 यानी 0.4। तो यहाँ पे इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना आप, 1 प्लस 0.4, बड़ा बेसिक से बता रहे डियर आप लोग मीन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते थे 1.4 टाइम्स मीन। 1.4 टाइम्स मीन जो है, यानी 20% रहेगा तो 1.2, 30% रहेगा तो 1.3, 60% रहेगा तो 1.6। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1.4 टाइम्स, तो 1.4 टाइम्स से जब आप करेंगे डेटा को, जो मीन का वैल्यू ऊपर में है, तो 1.4 टाइम्स से करेंगे तो देखिए वैल्यू इतना आ रहा है 1782 पॉइंट आ रहा है 5363 और न्यूटन मीटर। तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू आपको पता चल गया इतना न्यूटन मीटर। इसलिए टी मैक्स को अब हम निकालना, ये करना चाह रहे एम में, तो 1782 पॉइंट इतना न्यूटन इतना आएगा ना, तो इतना न्यूटन आएगा। अब इतना न्यूटन आ गया, निकालना है हमको डायमीटर। देखिए क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, भाई इतना डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। इस कंडीशन में अब डायमीटर निकालना है 9। अब क्या करेंगे, अब जो फॉर्मूला होता है, सब फॉर्मूला पे ही तो बन रहा है 9, टी बराबर, तो टी अब यहाँ जो लेंगे 9 मैक्स वाला लेंगे, तो पाई बाय मैक्सिमम को लेकर के निकालेंगे, पाई/16 d³ इंटू क्या होता है टॉट टी होता है, आपको मालूम है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, तो 1782.535363 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू पाई बाय हो जाएगा 16 और इंटू हो जाएगा d³ और इंटू हो जाएगा ये 50, क्योंकि इसका वैल्यू जो है 50 दिया हुआ था। देखिए लास्ट में 50 मेगापास्कल, तो 1 मेगापास्कल में 1 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से जो d निकल जाएगा ना, आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, लगभग आएगा 56.62 mm। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं 57 mm आंसर, ठीक है। क्योंकि जब आप डिजाइन करेंगे तो थोड़े 56.62 लेते रहेंगे डियर, मेजर करने में दिक्कत होगा नहीं, डायरेक्ट हम राउंड ऑफ करके। आप कहेंगे कम वाला क्यों नहीं लिए, कम वाला नहीं लेंगे, कम वाला में मजबूती कम रहेगा ना, ज़्यादा लेंगे वो ज़्यादा मजबूती रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा करके लेंगे तो वही आपका ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को भी देखें कि इस तरह से कुछ परसेंटेज वगैरह दे करके भी क्वेश्चन रहेगा, तो हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। इतना तक आप चीज़ों को करेंगे ना, तो आप इजीली जो है वो
बहुत कुछ आप इजीली जो है आप हैंडल कर पाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। इजीली आप चीज़ों को क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए होंगे जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।